पंजाब और केपी में धुंध ने मोटरवेज पर ट्रैफिक रोक दी। हद निगाह कम होने पर M1 पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान तक बंद, M2 ठोकर न्याज बेग से बल्किसर तक, M3 फैजपुर तक रजाना और M4 पिंडी भटियां से शेर शाह तक और लाहौर से आलकुच मोटरवे भी बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर लाहौर, पत्तोकी, ओकाड़ा और साहिवाल में धुंध। हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुसरत सेहत, लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत, कल्ला, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में आज से 31 दिसंबर के दौरान बारिश की पेशगोई। सिबी, गवादर, लसबेला और खुस्तार समेत बलोचिस्तान के 23 अजला में बारिशें मुतवक्के। मगरबी हवाओं के सिस्टम के तहत शिमाली इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका मुसम्मती एलामिया जारी। कहा, इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम अफ्रीका के हॉर्न और बहरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। OIC वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान शरीक, अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन समेत मुतादिद ममालिक की भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस अमन माहिदे के बहुत करीब पहुँचे हैं। लगता है सदर ज़ेलेंस्की और सदर पुतिन जंगबंदी चाहते हैं। एक या दो निकात पर इतफाक़ करना बाकी रह गया है। यूरोपीय ममालिक से भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन के सदर का कहना है कि यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। जंगबंदी तजावीज़ पर मुफीद बातचीत हुई। यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोन पर बात की। बातचीत को तामीरी करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागजार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम अब्दी अली का टेलीफोन। सोमाली वज़ीर ख़ारजा की सलामती काउंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आदी के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और मिस्र के दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। सोमालिया और यमन समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करक के पहाड़ी इलाके करकंडो में पुलिस की कार्रवाई। 8 दहशतगर्द हलाक। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कार्रवाई में दहशतगर्दों के कई ठिकानों को तबाह किया गया। कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना। हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि वो कैंसर के मरीजों की दुख और उनकी तकलीफ समझ सकते हैं। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। वो खुद भी कैंसर जैसे मूज़ी मरज़ का शिकार हुए। वज़ीर आज़म का कहना था कि शानदार इदारे का इफ्तिताह करना उनके लिए एजाज़ की बात है। अस्पताल से आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। कैंसर अस्पताल के क़याम से दूसरे शहरों का रुख करने वालों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मिलेंगी। वज़ीर आज़म ने अस्पताल की मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, जदीद मशीनरी का मुआयना किया, डॉक्टर से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा, PTI और उसके कारकुनों के लिए यही बेहतर होगा। मीडिया की गिरफ्तारी और केस पर कौमी इदारे पर हमला करेंगे तो रद्द अमल में सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी एक कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, उनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा, सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए।
हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को किरदार अदा करना होगा। वफाकी हुकूमत मौशी बहरान से निमटना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। 28वीं आईनी तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया के हद तक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा, बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ ले जाएं। वापस जाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दादरसी कर लें, उनकी भी सुन लें। एक बयान में असमा बुखारी ने कहा, कल रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे थे, लेकिन आज दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया है। स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी सरगोधा से मोटरवे के जरिए पेशावर रवाना हो गए। सरगोधा में उन्होंने ढल भेरा के मकाम पर PTI रहनुमाओं नईम हैदर पंचोता के इशाइये में शिरकत की। मुस्तफ़ा कमाल का बानी MQM पर इमरान फारूक को कत्ल कराने का इल्ज़ाम। कहा, बानी MQM ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। हमारे पास सारी तफसील मौजूद है। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बरतानवी अदालत में केस खुलवाने का चैलेंज भी दे दिया। कहा, हिम्मत करें, केस खुलवाएं, वो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी MQM ऐसा नहीं करेंगे। इमरान फारूक के बच्चों को मुखातिब करके बोले कि अपने वालिद के कत्ल की तहकीकात के लिए मुकदमा दायर करें, वो हर ताउन के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने बानी MQM को ड्रामेबाज भी करार दे दिया। कहा, इमरान फारूक की अहलिया की मैयत पर नाम नेहाद बानी MQM ने नाटक किया। मैयत पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड्स का चंदा वसूल किया। कराची के इलाके सोराब गोच के मकान से खातून और 3 बच्चों की लाशें बरामद। इलाका मकीनों के मुताबिक मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या मुमकिन तौर पर खुदकुशी का लग रहा है। पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन का कहना है कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। शौहर के बयान के मुताबिक वाक़या घरेलू झगड़े के बाइस पेश आया। खातून का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जबकि शौहर का ताल्लुक लिया से है। वाक़े की तहकीकात जारी। एबीगेट हमले के मुल्जिम शरीफुल्लाह की अमरीका हवालगी ट्रम्प इंतजामिया से पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में सदर ट्रम्प ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की बरतानवी अखबार की दी टेलीग्राफ ने रिपोर्ट शाये कर दी। कहा, वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। रिपोर्ट में कहा गया कि पहलगाम वाक़े के बाद खिते में जंग का खतरा हकीकी तौर पर बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालिसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। ऑलराउंडर शादाब खान की टीम में वापसी। ख्वाजा नाफे पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ के मैच 7, 9 और 11 जनवरी को दंबोला में खेले जाएंगे।